हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम। तो चलिए मैं आज फिर लाया हूं बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सम्मेलन से, ये मैंने पहले बताया था। और ये इस सम्मेलन का लास्ट वीडियो है। इससे बाहर सारे सम्मेलन जितने हैं उससे रिलेटेड जितने प्रश्न है मैंने हर वो प्रश्न बता दिया 5 से 6 वीडियो में, और इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। परीक्षा से पहले आप सारे वीडियो देख लीजिए, इसको दोहरा लीजिए, इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसे भी दोहरा लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से, जो आगामी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक की मेजबानी कौन करेगा? G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक की मेजबानी कौन करेगा? याद रखना है, मेजबानी करेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन की है वो इसकी मेजबानी करेगा। अब प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? ये हुआ है 2021 में इटली में, रोम के इटली में हुआ है पहला महिला G20 पर पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन वुमेन एम्पावरमेंट पर। अब चलते हैं 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ है? भारत में। बड़ा इंपोर्टेंट है, बीपीएससी आने जा रहा है, उसमें आएगा ये ब्रिक्स सम्मेलन। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है भारत में। तो 14वां कहां होगा? 2022 में चीन में, याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर ब्रिक्स का ये है संघाई चीन। मैंने बताया था ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, 2006 में बना, तो उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। फिर उसमें 2009 में चला गया साउथ अफ्रीका। इस तरह से टोटल देश बन गया ब्रिक्स, और इसमें देश हो गए 5। अब चलते हैं 6वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी किस देश ने की है? 6वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी किस देश ने की है? याद रखना है, रूस ने किया है 6वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी, और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इसकी स्थापना कब हुई है जानिए? विश्व पूर्वी आर्थिक मंच EEF की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। EEF का फुल फॉर्म है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इस फोरम की बैठक प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष रूस के शहर व्लादिवोस्टोक में आयोजित होती है। इसका उद्देश्य क्या है? इस फोरम का उद्देश्य है भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच सहयोग तथा व्यापार को बढ़ावा देना। भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच सहयोग तथा व्यापार को बढ़ावा देना इस फोरम का उद्देश्य है। और यह मंच जो है रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग, यह मंच पूर्वी आर्थिक मंच रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना इस मंच का उद्देश्य है। और 6वें सम्मेलन का उद्देश्य है भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच सहयोग तथा व्यापार को बढ़ावा देना। बड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपोर्टेंट है। वैश्विक कोविड-19 समिट 2021 का आयोजन कहां हुआ है? वैश्विक कोविड-19 समिट, ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021 का आयोजन कहां हुआ है? ये अमेरिका में हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? दुनिया का टीकाकरण करना इस समिट का लक्ष्य है, तथा कोविड-19 महामारी की समाप्ति के लिए और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सदस्य देशों को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। इस समिट में का लक्ष्य है दुनिया का टीकाकरण करना तथा कोविड-19 महामारी की समाप्ति के लिए और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जो सदस्य देश इसमें हिस्सा लिए हैं उनको आवश्यक कदम उठाने को कहा गया इस कोविड-19 समिट में, जो अमेरिका में हुआ है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जानते हैं, वित्त से है तो समझ लीजिए 99.99% वित्त मंत्री करेंगे, और है निर्मला सीतारमण। चाहे अध्यक्षता वित्तीय से आए या GST से आए, निर्मला सीतारमण। अब चलते हैं बिम्स्टेक देशों को कृषि विशेषज्ञों की, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? याद रखना, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों के 8वीं बैठक की मेजबानी जो है वो भारत ने की है। इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जो है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक में टोटल सदस्य देश हैं 8। पहले ध्यान रखना, प्रश्न पूछा था, पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है। अन्य देश जो हैं हमारे पड़ोसी देश सदस्य हैं, पर पाकिस्तान जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, इतना ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना। साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म इस बार NTPC में आया था, बहुत लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है, मैं बता देता हूं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी
सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मैं फिर से बता देता हूं, इस बार एनटीपीसी में आया था CBT 1 में। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बे ऑफ बंगाल का, इसका बिल्टेक का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। चलिए अनइम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हैं। UNWGIC समिट 2022 कहां होगा? UNWGIC समिट 2022 कहां होगा? याद रखना है हैदराबाद में होगा। भारत के हैदराबाद में UNWGIC समिट 2022 होगा। तो जरा नजर डाल लेते हैं इससे इंपोर्टेंट तथ्यों पर जुड़े हुए। UNWGIC क्या है? UNWGIC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस जो है UNWGIC का फुल फॉर्म है। इस साल इसका थीम है टुवार्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। टुवार्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज इसका थीम है। UNWGIC का पहला समिट हुआ था 2018 में चीन में, और दूसरा हुआ था तेलंगाना में। ध्यान रखना है, दूसरा हुआ था तेलंगाना में भारत के ही, और पहला हुआ था 2018 में चीन में। आगे चलते हैं प्रश्न पर। भारत की तरफ से 5वीं ब्रिक्स समिट में उद्योग मंत्रियों के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत की तरफ से 5वीं ब्रिक्स समिट में उद्योग मंत्रियों के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? याद रखना है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने ही प्रतिनिधित्व किया है इसमें। महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट पर पहला G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? याद रखना है इटली में, रोम के इटली में। UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? बड़ा इम्पोर्टेंट है। UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? याद रखना है मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हाँ, तो UNGA क्या है, जरा इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम डालते हैं। तो UNGA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हिंदी में से कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछता है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसका यह सम्मेलन जो है 5 दिनों तक चलता है। UNGA का 76वां सत्र जो है, हर सत्र इसका 5 दिन चलता है, और उसमें हर देश को प्रतिनिधि को निर्धारित समय होता है भाषण देने के लिए 15 मिनट समय मिलता है, और बहुत महान प्रतिनिधि आ जाते हैं और वो बहुत लंबा भाषण दे देते हैं। पर ध्यान दीजिए, वैसे इसे निर्धारित समय होता है 15 मिनट में। उदाहरण भी दूंगा। तो जानिए, ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल सदस्य स्थायी देश हैं 5। ये 5 देश हैं EFBCR, मैंने बताया ऐसे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, चाइना, रसिया। ये 5 सदस्य देश हैं। और सबसे पहले जानते हैं किसका भाषण होता है? जो सदस्य देश नहीं उसका भाषण होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में सबसे पहले कौन भाषण देता है? कोई बताएगा मुझे, कौन सदस्य सबसे पहले संबोधन करता है? ब्राजील। 1955 से संयुक्त राष्ट्र महासभा को सबसे पहले संबोधित करता ब्राजील आ रहा है। इसके बाद अमेरिका का संबोधन होता है, फिर ऐसे सदस्य देशों का होता जाता है। तो जरा मैं बता रहा हूं, इसके पीछे भी रोचक कहानी है। ऐसा मामला है, क्या कारण कि ब्राजील जो है इसका स्थायी सदस्य न होते हुए भी सबसे पहले संबोधन करता है? तो जानते हैं, जब शुरू में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन 1955 में हुआ, तो उस समय कोई भी सदस्य देश शुरू में बोलने के लिए तैयार नहीं आया। कोई भी सदस्य देश का प्रतिनिधि सामने बोलने के लिए आया नहीं, क्या बोला जाए। तो इसको शुरू किया ब्राजील ने। ब्राजील के ही प्रतिनिधि थे, उन्होंने सबसे पहले इस अधिवेशन में बोला। इसके बाद से वही परंपरा चली आ रही है और कोई दूसरी बात नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम सत्र को पहले सबसे पहले ब्राजील का संबोधन होता है, इसके बाद अमेरिका या अन्य देशों का होता है। ठीक है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य देश है 193। इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क। मैंने बताया है सबसे पहले ब्राजील का संबोधन होता है, इसके बाद अमेरिका का। यह 1955 से चला आ रहा है। कारण भी मैंने बता दी क्यों होता है। सबसे लंबा भाषण जानिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे लंबा भाषण दिया था 1960 में क्यूबा के फिदेल कास्त्रो ने 269 मिनट का भाषण दिया था। निर्धारित समय 15 मिनट। 10 देशों का 20-30 देशों का समय खा गए, खुद महाराज बोले 269 मिनट, इसलिए समय निर्धारित हुआ। भैया जो आ रहा है दिन भर बोलता जाए, पता चले इतने देश हैं तब तो 2-4 साल चलता रह जाए भाषण। तो निर्धारित समय है 15 मिनट और बहुत देश को विशेष समय दे दिया जाता है। पर ध्यान दिए, विश्व में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किसे मालूम है? वो है भारत के ही
वीके कृष्णा को, जो उन्होंने यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 7 घंटा 48 मिनट का भाषण देकर रिकॉर्ड बनाया है। भारत के वीके कृष्णा ने विश्व का सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है यूएनएससी में, तो वो है संयुक्त राष्ट्र में। तो भारत के वीके कृष्णा का, इन्होंने यूएनएससी में, ध्यान दिए यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, मैंने बताया इसमें सबसे लंबा भाषण दिया है क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो ने 269 मिनट 1960 में। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है वो भारत के वीके कृष्णा को है। इन्होंने 7 घंटा 48 मिनट भाषण देकर रिकॉर्ड ही बना दिया। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उनसे जुड़े में प्रश्न थे, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता दिया है। अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।